प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल हूँ। पिछली कक्षा में हमने राम नरेश त्रिपाठी के कवि व्यक्तित्व, उनकी काव्य प्रवृत्तियों और पथिक कविता के सामान्य मर्म को समझने का प्रयास किया था। अब इस कक्षा में हम पथिक खंड काव्य के कुछ अंशों का पाठ करेंगे तथा उनके अर्थ और व्याख्या को समझेंगे। बहुत ही पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि राम नरेश त्रिपाठी की भाषा बहुत ही सरल सहज है। यह द्विवेदी कालीन कवियों का सामान्य गुण था। कोई भी आप द्विवेदी कालीन कवि देख लें जिस पर महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके युग की काव्य प्रवृत्तियों का असर हो, वैसा कवि प्रसाद गुण से युक्त भाषा में ही कविता लिखता था और उसकी कविता में वायवीयता से इतर जो छायावादी कविताओं में कल्पना में वायवीयता का स्वरूप प्रकट होता है, उससे इतर एक ठोस मूर्त कल्पना का स्वरूप ये कवि गढ़ते हैं। जब मैं कविता पढ़ूंगा तो आप सहज तरीके से देख पाएंगे, स्वयं ही देख पाएंगे कि किस तरीके से राम नरेश त्रिपाठी तथा द्विवेदी काल की प्रवृत्तियों से के प्रति आग्रहशील अन्य कवियों की कल्पना छायावादी कवियों की कल्पना से इतर है। देखिए, प्रकृति दोनों के यहाँ है। प्रकृति स्वच्छंदतावाद में भी है और प्रकृति छायावाद में भी है, लेकिन प्रकृति से मनुष्य के तारतम्य का विवरण और प्रकृति से मनुष्य के जुड़ाव को वर्णित करने की जो कला है वह अलग अलग है। दोनों अलग अलग तरीके से मनुष्य और प्रकृति के बीच के आपसी तारतम्य को देखते हैं। तो इस संदर्भ में हमें राम नरेश त्रिपाठी की कविता को भी देखना और समझना होगा, और इसके लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। आप कविताएं पढ़ते जाएंगे, एक तो उनका अर्थ आपको स्वतः ही आपके सम्मुख स्पष्ट होता जाएगा, और साथ ही साथ आप यह भी समझते जाएंगे कि ये कल्पनाएं कितनी मासूम और कितनी ठोस हैं। इन कल्पनाओं में जटिलता नहीं है, उस जटिलता से परे एक सहज भावबोध की कल्पना का प्रसार है इन कविताओं में, और विशेष तौर पर राम नरेश त्रिपाठी की कविताओं में। अब मैं पथिक का एक अंश पढ़ता हूं, आप इस कविता को सुनिए। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। आपको शायद याद होगा कि पिछली कक्षा का अंत हमने इसी कविता के साथ किया था। इस कविता को पढ़ा था और इस कविता में त्रिपाठी जी की जितनी काव्य कला है उसका हल्का हल्का निदर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। आप सबसे पहले इस कविता के अर्थ और मर्म को समझिए। क्या कहती है कविता कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। अब देखिए, अगर आप ध्यान दें तो इसमें से शायद ही कोई शब्द हो जिसका अर्थ आपको नहीं पता हो।
नभ सबको पता है, और वारिद थोड़ा सा कठिन शब्द है, लेकिन वारिद भी सबको पता है। वारिद मतलब, अरे भाई, वारी को धारण करने वाला, वारिद मतलब बादल। तो इसमें कोई ऐसा शब्द है ही नहीं जिसका अर्थ आपको नहीं पता है। बस आपको उन शब्दों के नवीन अर्थ संदर्भों की खोज करनी है, और यह नवीनता शुरू में ही प्रस्फुटित हो रही है कविता की। क्या है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, पथिक कह रहा है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। अब देखिए, यह कला का अनिवार्य अंग है। अगर कोई कला, कोई भी कला, चाहे आप कविता ले लें, कहानी ले लें, किसी चित्र को ले लें, किसी गायन को ले लें, यदि वह एक ढर्रे पर चलती हुई कला है तो अंततः कलात्मकता का ही क्षय हो जाएगा। कला वह है जो नित नए स्वरूप में स्वयं को प्रकट करे। आपने कहा होगा ना, पिछली कुछ कक्षाओं में मैंने आपको पढ़ाया, समझाया था कि एक रचना जितनी बार पढ़ी जाती है, पाठक द्वारा अपने मन के भीतर उतनी बार रची जाती है। यदि वह रचना एक साहित्यिक रचना या साहित्यिक कृति है तो साहित्य अथवा कला का यह गुण है, वह दिखने में उसका आकार एक समान होगा, लेकिन ज्यों ज्यों आप उससे गुजरेंगे, ज्यों ज्यों नयो नयो लागत है, ज्यों ज्यों निहारिए, ज्यों ज्यों आप उसे देखेंगे त्यों तो वह नए नवेले रूप में आपके सामने प्रकट होगा। और यहीं से देखिए, कला का एक मर्म भी है और एक कवि की चाहना भी है। ऐसा हो है, उससे अधिक यह कवि के इंगित को भी स्पष्ट कर रहा है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। इसी के साथ एक और संदर्भ है। क्या संदर्भ है? वह संदर्भ है परिवर्तनशीलता का। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, हम चाह कर भी परिवर्तन को रोक नहीं सकते। तो जब हम उस परिवर्तन को रोक नहीं सकते, काल को स्थिर नहीं कर सकते, तो हमारे सम्मुख उस गति की एक धारणा यह बनती है कि हम उसे एक कलात्मक स्वरूप प्रदान करें। और यह परिवर्तनशीलता जो प्रकृति की और गाहे बगाहे मनुष्य के मन की भी परिवर्तनशीलता है। आप जानते होंगे, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि मन को स्थिर करना बहुत कठिन है। मतलब कठिनता का वर्णन भगवान कृष्ण करते हैं तो कठिनता की उपमा देते हैं जैसे मन को स्थिर करना इतना कठिन। हाँ? अगर आप योग दर्शन पढ़ें तो क्या है? अथ योगानुशासनम के बाद योगस् चित्तस्य वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की तमाम वृत्तियों का निरोध, जो मन का भटकाव है उसे स्थिर करना। इसीलिए कई बार ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं, ये व्यायाम योग में नहीं आते, योगा बन जाते हैं। यहाँ हम कविता के अर्थ की ओर बढ़ते हैं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। पथिक क्या कह रहा है कि आकाश में, नभ में यह जो वारिद माला है, बादलों के गुच्छ हैं, समूह हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो यह समूह प्रतिक्षण नया वेश, एक रंग बिरंगा निराला ही रूप बनाकर सूर्य के सामने नाच रहा है, नृत्य कर रहा है, नृत्य मुद्रा में है, थिरक रही है। थिरकना समझ रहे हैं? नाचना एक पूरा का पूरा कृत्य है, और उस नाचने में जो थिरकन होती है वह नृत्य का बहुत ही उच्चतम स्वरूप है।
जब वो बिल्कुल नाचते नाचते एक कला के उच्च धरातल पर नर्तक पहुंचता है तो वह थिरकने लगता है। तो यह प्रकृति की कला का उच्चतम धरातल है। उच्च धरातल पर प्रकृति अपनी कला की, सोचिए कि मनुष्य तो सामान्य रचयिता है कला का, वास्तविक कलाकार कौन है? प्रकृति। हाँ, आर्ट इमिटेट्स नेचर, अनुकरण सिद्धांत अगर आप पढ़ें, सबसे पहले तो प्लेटो और फिर माफी चाहूंगा, हाँ, अरस्तु। तो ये जो प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, इसमें क्या है? आर्ट इमिटेट्स नेचर। कला प्रकृति को इमिटेट करती है, उसका अनुगमन करती है। तो कला का पहला जो मूल स्रोत है वह कौन है? नेचर, प्रकृति। प्रकृति स्वयं में कलाओं का उद्भव है, और यही उद्भव कवि दिखा रहा है, कवि प्रस्तुत करना चाह रहा है अपनी कविता के माध्यम से। देखिए, कई बार कवि बहुत कुछ नहीं कहता। यह कविता का गुण है कि वह भाषा का सबसे संश्लिष्ट रूप है। कविता बहुत आसान सी दिखती हुई भी बहुत सारे अर्थों को अपने भीतर धारण किए हुए होती है, और उन अर्थों में से हमें एक समय और समाज के अनुरूप कुछ अर्थों को चुनना होता है। आप एक समय में उस कविता के सभी अर्थों को समाहित नहीं कर सकते, यह संभव ही नहीं है व्यवहारिक तौर पर, क्योंकि एक कविता अनंत अर्थों को धारण किए हुए होती है। तो यहां भी उसी आर्ट इमिटेट्स नेचर, जो थिरकन है, उसको, उस कला के उच्चतम स्वरूप को प्रदर्शित कर रहे हैं कि बादल के समूह को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बादलों का समूह प्रतिक्षण नया नया प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, प्रतिक्षण नया वेश बनाकर रंग बिरंगे और निराले रूप में सूर्य के सामने नाच रहे हो। अब नीचे क्या है? अब देखिए, कवि की कल्पना है, और कल्पना का स्वरूप देखिए कैसे कवि, और कल्पनाएं कितनी मासूम है। वेदीकालीन कवियों की कल्पनाएं कितनी मासूम है, यह अगली ही पंक्ति में आपको दिखाई पड़ जाएगा। कल्पनाओं में जटिलता नहीं है। क्या है कि नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। विचरूं मतलब विचरण करना। थोड़ा कभी कभी कवियों में तत्सम की बजाय तद्भव को ग्रहण करने की कामना होती है, और जैसे जैसे कवि तद्भव की ओर मुड़ता है, वह देशजता की ओर मुड़ता है, वह लौकिक धरातल की ओर जाता है, उस धरातल, उस जमीन से जुड़ता है। अब आप यहाँ पे कवि की कल्पना के साधारण बोध पर, कितनी साधारण, बच्चों की सी कामना है कवि की, कोई चतुर आदमी ऐसी कामना नहीं करेगा। इसके लिए बहुत मन की सहजता, मन की कोमलता, और सबसे महत्वपूर्ण मन की साफ गोई चाहिए ऐसी कल्पना के लिए। इतनी सरल सुस्पष्ट कल्पना के लिए आप बच्चे ये कल्पनाएं करते हैं कि चांद पे चले जाएं, बादल पे बैठ के उड़ें। ये सारी कल्पनाएं बाल स्वरूप हैं बच्चों के, और बच्चों से ज्यादा कोमल, मासूम, सुस्पष्ट और मनोरम कुछ हो नहीं सकता। तो ये क्या है कि नीचे जो है मनोहर नीला सागर लहरा रहा है, और ऊपर क्या है? नील अंबर है, नीला आसमान है। और यह जो अद्भुत सागर तट का दृश्य है, उस सागर तट के दृश्य में
जो बादल हैं वे अद्भुत नई नई छटाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में कवि चाहता है कि किसी बादल पर ही बैठ जाए और उस बादल पर बैठकर उस समुद्र के संपूर्ण नवीन संदर्भों की खोज करे, देखे, उनका अवलोकन करे। और उसमें कोई बहुत बड़ी लिप्सा नहीं है धन पा जाने की, राज्य पा जाने की, वैभव पा जाने की, कोई लिप्सा नहीं है। देखने की, घूमने की। अब देखिए, यह पथिक का मूल गुण है। पथिक का मूल गुण है उसके घूमने की कामना, अथातो घुमक्कड़ी जिज्ञासा। क्या है? रोज नित्य नई चीजों को देखना और नई चीजों को जानने का। यह भी एक तरीके का लोभ है, लेकिन यह लोभ बहुत उच्च कोटि का लोभ है। जैसे तमाम तरीके के मनुष्य की भावनाएं, उन भावनाओं को संदर्भ के हिसाब से आप कहेंगे अच्छा है कि बुरा है। जैसे घमंड ही गर्व भी होता है और गर्व ही घमंड भी होता है, लेकिन क्या कहते हैं? घमंडी का सिर नीचा। और गर्व से क्या कहते हैं? कि हमें अपने आप पर गर्व है, हमें अपने माता पिता पर गर्व है, हमें अपने देश पर गर्व है, हमें अपने देश की सेना पर गर्व है, ऐसे कहते हैं। तो एक ही तरीके की भावना अपनी कामना के स्वरूप की अभिव्यक्ति में ही अच्छी और बुरी हो जाती है। तो यही कामना बच्चों सी मधुर, मनोहर, सरल, सुस्पष्ट और बिल्कुल मासूम कामना कवि के लिए भी बहुत अपेक्षित है। बादलों में बैठना चाहता है कवि और भ्रमण करना चाहता है। तो कवि कहता है, अब आप देखिए अगली पंक्ति देखें कि रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। अब देखिए हौसला, शब्दों का चयन देखिए, और शब्दों के चयन से कवि कैसे अर्थ की निर्मिति करता है उसको देखिए। रत्नाकर के गर्जन के समानांतर कवि के हृदय में हौसले की उत्पत्ति हो रही है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया अनिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। तो कवि जो समुद्र का गर्जन है, अब गर्जना बहुत तरीके की हो सकती है। कई बार समुद्र की गर्जना आपको आनंदित कर सकती है और कई बार समुद्र की वही गर्जना आपको भयाक्रांत कर सकती है। आपको पता हो कि सुनामी आने वाली है, तो आपको समुद्र की गर्जना में कोई आनंद, कोई सुख, कोई सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ेगा। आपको उस गर्जना में, उस हुंकार में जो समुद्र की है, उसके पीछे एक विनाश की ध्वनि दिखाई देगी, सुनाई देगी। इसलिए समय संदर्भ के हिसाब से जो प्रकृति है उसकी हलचल का भी अर्थ बदलता है, जैसे हमारे शब्दों का अर्थ बदलता है। अब पथिक, अब इसीलिए कह रहे हैं कि गर्जन है और हौसला है। समुद्र विशालतम है, एक विशाल रचना है प्रकृति। कोई नदी तालाब तो है नहीं कि हाँ भैया तालाब तैर के पार कर जाएंगे, समुद्र है। अब यहां पर कवि के रूप में त्रिपाठी जी कहते हैं कि पथिक जो है, जो मूल नायक है एक तरीके से पथिक खंड काव्य का, तो सागर की गर्जन यानी गर्जना और बहती हुई मलयानील को लक्ष्य कर। अब देखिए मलयानील है, मलय धन अनिल, दीर्घ संधि है यहाँ पर, मलय धन अनिल, मलयानील। मलयानील का मतलब एक तो है मलय पर्वत से, मलय पर्वत के, और दूसरा है चंदन के सुगंध वाला। जो ये जो चंदन के वृक्षों से निकलती हुई वायु होती है उसको भी मलयानील कहते हैं। एक तो दो अर्थ हैं मूलतः, और तो अर्थ तो तमाम है मलयानील के।
लेकिन जब आप इसका विच्छेद करेंगे, मलय अनिल, अनिल मतलब वायु, हवा, और मलय मतलब मलय पर्वत भी है, और मलय का मतलब चंदन भी है, यानी सुगंधित हवा, आप ऐसे समझिए। और कई बार सुगंध हो सकता है एक जगह आप खड़े हो, आप कहें कि हमें तो कोई सुगंध नहीं आ रही है, और वहीं पे एक कवि हृदय व्यक्ति कहे कि मुझे तो बहुत सुगंध आ रही है। कितना सुगंधित, सुरम्य और दिव्य वातावरण। अब यह मनुष्य के मन के भीतरी भावबोध पर निर्भर करेगा कि उसे सुगंध आ रही है कि सुगंध नहीं आ रही है। कई लोगों को सागर तट पर कोई महक वहक नहीं आती है, कुछ लोगों को मछली महकती है, जहां मछली का व्यापार होता है वहां मछली महकती है। कवि को मलयानिल, चंदन की सी सुगंध आ रही है। तो क्या कहता है, उसी सुगंध और समुद्र की गर्जना को लक्ष्य करते हुए कवि कह रहा है कि हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। ये जो हौसला है, इनको देख करके और हौसला बढ़ता है हृदय में। अब इस हौसला शब्द में दो अर्थ छिपे हुए हैं। पहला अर्थ तो हिम्मत का है, क्योंकि समुद्र के सम्मुख स्वयं को प्रस्तुत करना बहुत हिम्मत का कार्य है, यह साधारण कार्य नहीं। जो लोग समुद्र के सम्मुख गए होंगे उन्हें अपनी क्षुद्रता का भान अवश्य हुआ होगा। आप समुद्र को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कितना छोटा हूं, मैं कितना तुच्छ हूं। और अपनी तुच्छता में भी एक हौसला कि हम कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? अब देखिए, एक बार बादलों पे बैठ के घूमने का है, और दूसरी बार देखिए कवि कितने अर्थ अंतों को प्रकट करता है एक ही काव्यांश में। क्या है कि रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। ये कल्पना, यह कामना। अभी कहां का किस पे बैठ के कवि घूमना चाह रहा था? बादलों पर। और अब कहां बैठकर घूमना चाहता है? समुद्र की लहरों पर। लहरों पर बैठ करके वह समुद्र को बहुत नजदीक से देखना चाहता है। जो समुद्र की शक्ति है और जो समुद्र का गुरु गंभीर चंचलता है। आप देखिए, एक तो चंचलता होती है, बड़ी क्षुद्र चंचलता होती है। उस चंचलता में वो थोड़ा बहुत उछल कूद मचाया, उसके बाद शांति से बैठ गया। और एक चंचलता बहुत गुरु गंभीर चंचलता होती है कि अगर उसमें क्रोध अथवा रौद्र का समावेश हो जाए तो वह महाविनाश को भी आमंत्रित कर सकता है। उसमें इतनी सामर्थ्य है, समुद्र में इतनी सामर्थ्य है। समुद्र में क्या सामर्थ्य है? समुद्र महाविनाश भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन समुद्र का एक और नाम है। क्या नाम है समुद्र का? और उसी नाम का उपयोग कवि ने इन पंक्तियों में किया है। रत्नाकर, रत्नों को धारण करने वाला, जो संसार के तमाम रत्न हैं उन सभी रत्नों को धारण करने वाला महान रत्नाकर, यह समुद्र का एक गुण है। समुद्र के तमाम गुण हैं, लेकिन यह भी समुद्र का एक गुण है। और जो समुद्र महाविनाश का सृजन कर सकता है, महाविनाश को आमंत्रित कर सकता है, वही समुद्र रत्नों को भी धारण करता है। आपको अगर याद हो तो भारतीय मैथोलॉजी में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आता है, समुद्र मंथन। और उस समुद्र मंथन में तमाम वस्तुएं निकली और उनके दो आत्यंतिक स्वरूप भी निकले। कौन कौन से दो आत्यंतिक स्वरूप? अमृत और विष। अब अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध हो गया, तमाम तरीके की चालबाजियां हुई, वो सारी कहानियां जानते हैं आप। और विष को लेने के लिए कोई
तैयार ही नहीं हुआ कि ना बाबा, इसको हम नहीं ले जाएंगे। उसको भगवान नीलकंठ ने धारण किया और इसीलिए अपने गले में, कंठ में विष को धारण करने के कारण जब भगवान शिव का गला नीला पड़ गया तो भगवान नीलकंठ कहलाए। लेकिन समुद्र से तमाम रत्न निकले, यहां तक कि माता लक्ष्मी जी भी समुद्र से ही उत्पत्ति हुई, लक्ष्मी जी की। तो वह रत्नाकर है। और कवि के शब्दों का आप चयन देखिए कि कवि उस प्रलयंकारी समुद्र से परे उस रत्नाकर, और रत्नों का अर्थ केवल हीरा जवाहरात न समझिए। कवि के लिए रत्न केवल हीरा जवाहरात नहीं होता, छोटी छोटी मानसिक उपलब्धियां भी कवि के लिए एक रत्न ही है। जो उसकी रचनाएं हैं वे भी रत्न ही हैं। ऐसा नहीं है जैसे हम पथिक खंड काव्य को कहें तो पथिक खंड काव्य हिंदी साहित्य का एक रत्न ही है। उसको आप रत्न से परे नहीं मान सकते कि एक पुस्तक ही है। पुस्तक तो है, रचना तो है, लेकिन वह रचना रत्न युक्त है, बहुमूल्य है। अब यहीं पे कवि शब्दों का चयन करता है कि इस विशाल विस्तृत महिमामय है यह सागर, अपार महिमा है इस समुद्र की। और इस महिमा में रत्नाकर के घर के, उसका घर है, जहां रहता है वह उसका घर है, जो पूरा का पूरा समुद्र गवाक्ष है धरती पर, यह समुद्र का घर है। और उसके कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। अभी मैंने आपको एक अर्थ संदर्भ दिया कि इसी काव्यांश में कवि 2 बार घूमने की कामना करता है। सबसे पहले बादलों पर बैठकर और फिर सागर की लहरों पर बैठकर। और इन दोनों कामनाओं में जितनी मासूमियत है, आप देखिए ये दोनों कामनाएं बच्चों की सी मासूम है, बिल्कुल सामान्य कल्पनाएं, उनमें कल्पना की जटिलता नहीं। लेकिन कई बार साधारण शब्दों में असाधारण अर्थ छिपे होते हैं। शब्दों के संयोजन और उनके तारतम्य से अर्थ के असाधारणत्व, जो अर्थ की असाधारणता है, उसका प्राकट्य कवि करता है। तो कवि दृश्य के 2 आत्यंतिक छोरों को छू लेना चाहता है। एक बार ऊपर से देखना चाहता है, विहंगावलोकन, विहंगम दृश्य देखना चाहता है समुद्र का, और एक बार नजदीक से देखना चाहता है। एक बात बता करके मैं आपको यह क्लास कंप्लीट कर दूंगा, संपूर्ण कर दूंगा। हम लोगों ने, मतलब मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी कलाओं को समझने की। कोई कलाकृति है तो उसे कैसे समझें। तो उस वर्कशॉप में प्रयाग शुक्ल आए हुए थे, बहुत महान कवि हैं, कलाओं के मर्मज्ञ हैं, आप लोग नाम सुने होंगे उनका। उन्होंने बड़ी रोचक बात बताई। कहा कोई चित्र यदि आपके सम्मुख है तो आप उसे 2 प्रकार से देखें। एक, थोड़ा दूर से यानी आप उस चित्र को संपूर्णता में देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं उस कलाकृति को। और फिर थोड़ा नजदीक जाकर देखेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, आप उस कलाकृति, उस चित्र के विविध अवयवों को देख रहे हैं। और इन दोनों तरीके के देखने में बहुत बड़ा फर्क है। एक बार आप विहंगावलोकन कर रहे हैं और एक बार नजदीक से उसके अवयवों को देख रहे हैं, कौन कैसा है। यही कामना कलाओं को देखने की और प्रकृति की सबसे अद्भुत काव्य कला और जो प्रकृति का अद्भुत स्वरूप है, उसे कला को देखने के इन दोनों छोर विधियों का उपयोग करते हुए कवि देखना चाहता है। यह इस काव्यांश का सौंदर्य भी है और एक तरीके से कला का
उद्भव करते हुए उसके कलात्मक संदर्श का निदर्शन भी है। ये और इस कामना में, इस कल्पना में जो सहजता है, वही इस रचना को वास्तव में कलात्मक स्वरूप प्रदान करता है। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।